पुरुलिया में इस वक्त हम मौजूद हैं और पुरुलिया में आप समझ सकते हैं कि अब की बार रीमैच है, क्योंकि बीजेपी ने भी अपना कैंडिडेट रिपीट किया है, टीएमसी ने भी अपना कैंडिडेट रिपीट किया है। पिछली बार यहां कांग्रेस को 12% वोट जरूर आई थी, लेकिन कुछ ज्यादा असर रहा नहीं था। दादा, पुरुलिया की वोट पर क्या माहौल है अब की बार? किस बात पे वोट पड़ा? टीएमसी। टीएमसी। पिछली बार तो बड़ा करीबी मुकाबला रहा था। टीएमसी है। टीएमसी है। किस बात पे आपको लग रहा है कि टीएमसी है पुरुलिया में, खासतौर पर तब जब पुरुलिया में अच्छी खासी जीते, जिले में 6 सीटें जीती थी बीजेपी ने? नहीं टीएमसी है, मतलब टीएमसी पूरा दे रहा है दीदी हम लोग का। दीदी जाक लक्की भंडार है, जुआ साथी है, सब कुछ साथी है, दीदी दे रहा है हम लोग। अच्छा, योजनाएं हैं। तो पिछली बार नहीं थी ये योजनाएं, अब की बार योजनाओं का असर आपको लग रहा है? क्या? पिछली बार योजना नहीं थी, लक्की भंडार पिछली बार नहीं थी, अब की बार है। पास तो है, अगर आने वाला पास है। सर, क्या लग रहा है पुरुलिया के लोग किस बात पे वोट दे रहे हैं? क्या जमीनी हालात हैं? जो उन्नयन करेगा वो उसको वोट मिलेगा। उन्नयन हुआ पिछले 5 साल में? कुछ हुआ, कुछ हुआ। बहुत कुछ हुआ। बहुत कुछ हुआ। स्कूल कॉलेज वगैरह। देखिए, हम लोगों का यहाँ टीएमसी बहुत कुछ किया है। हम ऐसे कोई पार्टी पुर्टी का बात नहीं है, बहुत कुछ किया है। यह कॉलेज वॉलेज बहुत कुछ बना, ये तो पुराना जमाना का था। हाँ, मगर तो कोई बना के दिखाया नहीं। हाँ दीदी, मगर दीदी दिखाया अभी सब। अच्छा, मेरे मन में एक सवाल आया कि पुरुलिया में अगर हम देखें तो 9 सीटें हैं, 6 सीटें बीजेपी ने जीती थी, 3 तो यहाँ देखा जाए तो बीजेपी को ज्यादा वोट मिला था, तो उससे गवर्नेंस पे क्या फर्क पड़ा? गवर्नेंस का बात नहीं है, अगर ये मन का बात है। अभी बोलना मुश्किल है, कौन किसी को देगा वोट वो बोलना मुश्किल है। उन्नयन तो हुआ मगर मुश्किल है, लेकिन बताना मुश्किल है। आपको बता दें, यहाँ पे एक सीट 300 से 400 के बीच के आंकड़े पे जीती गई थी और 2-3 सीटें 5000 के अंतर के आसपास रही थी। बाबा, अब की बार के चुनाव में क्या चर्चा चल रही है लोगों के बीच? किस बात पे वोट हो रहा है? देखिए, जो बात है वो तो उन्नयन का बात है, ठीक है। लेकिन हम लोग अभी देख रहे हैं कि अगले कुछ साल से उन्नयन हुआ है, जो सीपीएम के राज में नहीं हुआ था। अभी रास्ता उस्ता का सब चीज का उन्नयन हुआ है, स्कूल कॉलेज का भी उन्नयन हुआ है, पढ़ाई लिखाई का भी उन्नयन हुआ है, विद्यार्थियों के लिए भी सुख सुविधा, सब चीज के लिए सुख सुविधा दिया गया है। ये जो रनिंग सरकार था टीएमसी का, वो दिया है, जो पहले कभी नहीं मिला था किसी भी सरकार में। अभी सरकार में जो दे रहा है उसी को हम लोग देख रहे हैं। जो जमीनी हालत है उसको हम लोग देख करके वोट देंगे। आप जमीनी हालत को देख के वोट देंगे, तो मेरे मन में सवाल आया, यहाँ तो बीजेपी के अधिकतर विधायक जीते थे पुरुलिया में, तो अब की बार क्या टीएमसी वापसी कर जाएगी या बीजेपी के लिए कोई मौका दोबारा बनेगा? देखिए, दोबारा मौका मिलेगा नहीं मिलेगा ये तो पब्लिक डिसाइड करेगी, लेकिन बात यह है कि जो उन्नयन हुआ है उसके बारे में हम उन्नयन हुआ है, दीदी को क्रेडिट जाता है। जी हाँ, तो उन्नयन की बात करें, दीदी को क्रेडिट जाता है। क्या है, किस बारे में चर्चा हो रही है चुनाव के बीच? कौन से मुद्दे पे वोट पड़ रहा है? मुद्दा तो दीदी का बारे में ही हो रही है, दीदी का उन्नयन का बारे में बात हो रही है। पिछली बार से अब की बार अलग कैसे है? पिछली बार भी दीदी की सरकार थी, लेकिन यहाँ विधायक तो जीता बीजेपी का। पिछली बार अलग बात था, लेकिन इस बार तो दीदी का ही माहौल अच्छा लग रहा है। क्या बदल गया पिछली बार और इस बार में? पहले बार जो था, इस बार जैसे कि अगले बार हम लोग का जो एमएलए था वो हम लोग बलरामपुर विधानसभा से है। हाँ, बलरामपुर में बड़ा करीबी मुकाबला था। हाँ था, लेकिन इस बार तो दीदी का ही चल रहा है। अच्छा, पिछली बार जो जिस सीट का मैंने आपको जिक्र किया था कि बहुत कम मार्जिन से जीती गई थी, वो बलरामपुर सीट ही थी।